अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आफरीन होम एंड किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक इजी और सिंपल बटर पनीर रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 टीस्पून बटर लिया है। हमें इसको लो आंच पर बनाना है क्योंकि हमारा बटर ना जले। अगर आपको अपना बटर जलने का डर है तो आप थोड़ा सा तेल ऐड कर लीजिए इसके साथ में। अब हम लोग ऐड करेंगे होल गरम मसाला, यानी 1 तेज पत्ता, 1 बे लीफ और 3 कार्डमम यानी इलायची और 5 क्लोव्स यानी लौंग और 1 इंच सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी। इसी के साथ हम लोग 2 मीडियम ऑनियन रफली चॉप्ड ऐड कर देंगे यानी प्याज, और 4 टमाटोज चॉप्ड यानी के टमाटर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ 4 से 5 ड्राई रेड चिल्ली होल यानी के सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कश्मीरी चिल्ली है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ ऐड करूँगी 15 से 20 कैशू नट्स यानी के काजू, जो कि हमारा बटर पनीर का एक मेन इंग्रेडिएंट भी है। तो हम काजू ऐड कर देंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। और इसको ऑनियन और टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम लोग इसको पकाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं अब हमारा ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो चुका है और हमारे टमाटोज अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अभी हमें स्टोव को ऑफ कर देना है और हमारे होल गरम मसाला इसमें से निकाल देंगे, यानी कि बे लीव्स, क्लोव्स, कार्डमम और सिनेमन स्टिक को, ताकि वो ओवर फ्लेवर ना हो। अब हमें इसको ठंडा करके इस मिक्सचर को हमें मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाना है। जब हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाएंगे, बे लीव्स, सिनेमन, कार्डमम और क्लोव्स, वो हमें जितना उसका फ्लेवर चाहिए था हमने ऑलरेडी इसके साथ भून के हमें उसका फ्लेवर ले आ गया है हमारे मिक्सचर में। अगर हम लोग ब्लेंड करेंगे इस मिक्सचर को तो वो ओवर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देंगे। इसीलिए हमको पहले इस होल गरम मसाले को हमारे इस मिक्सचर से अलग कर देना है। जब भी आप क्लोव्स यानी कार्डमम यानी कि इलायची और लौंग डालेंगे, उसको गिनकर डालिए ताकि आपको निकालने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने मिक्सर से सारा होल गरम मसाला निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसको अच्छे से ठंडा करेंगे और इस मिक्सचर को हमारे ब्लेंडर में डालेंगे। थोड़े पानी के साथ इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे।
रहा। अब हमारा पेस्ट रेडी है, तो चले चलते हैं मसाले की तरफ। मैंने एक पैन रख लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टीस्पून बटर। अगर आपको होल गरम मसाला पहले हमारे मिक्सचर में नहीं ऐड करना है तो आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारे खाते वक्त हर एक बाइट में आएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, वो आपका ऑप्शन है। अगर आपको इधर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। मैं इसी के साथ ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर। और हमारा पेस्ट जो हमने पीस कर रखा है उस ग्राइंडेड मसाले को ऐड कर देंगे थोड़े पानी के साथ। और इसको अच्छे से हमें भूनना है हमारे मसाले को, जब तक कि हमारा मिक्सर में बॉईल ना आ जाए। और अब हम लोग हमारे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी ये नमक। बॉईल आने लगेगा, इसमें हम लोग ऐड करेंगे कुकिंग क्रीम। अगर आपके पास कुकिंग क्रीम नहीं है तो आप इसमें घर पर बनाई गई मलाई, यानी जो हमारे पास मलाई निकलती है दूध से, उस मलाई को भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारे मिक्सर में अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो हम लोग इसमें अब हमारा कुकिंग क्रीम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ हमारे बटर पनीर का, जो कि है कंडेंस मिल्क। हाँ फ्रेंड्स, कंडेंस मिल्क 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर, खोया और मिल्क का एक मिक्सचर मिक्सी में पीस के ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास खोया भी नहीं है तो सिंपल 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दीजिए। ये कैरामलाइज होके हमारे बटर पनीर में एक स्वीट टेस्ट, एक क्रीमी टेक्सचर देगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने हमारा कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ी देर वेट करेंगे। जब इसमें थोड़ा बॉईल आने लगेगा तो हम लोग हमारा फेनुग्रीक लीव्स यानी कि सूखी मेथी के पत्ते हैं, उसको ऐड कर देंगे 2 to 3 टेबलस्पून और अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। और इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। हाँ फ्रेंड, यही प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना बटर चिकन भी बना सकते हैं। बस चिकन को हमें चिकन टिक्का मसाला में मेंशन करके चिकन को अलग से फ्राई करना है और चिकन को इसमें मिला देंगे तो ये बन जाएगा बटर चिकन। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं बटर पनीर, जिसके लिए मैंने 600 से 800 ग्राम पनीर लिया है। अब इस पनीर को ऐड कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए इसको बंद करके स्लो आंच पर, यानी मीडियम टू लो आंच पर ढक के इसको हमें छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और जब 10 मिनट पक जाएगा, पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बटर
और बटर ऐड करने के बाद हमें चूल्हे को ऑफ कर देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए हमारा 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने बटर ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा बटर पनीर अब रेडी है सर्व करने के लिए। थोड़ा सा कोरिएंडर हरी धनिया इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए ताकि और खूबसूरत लगे, और सर्व करिए राइस रोटी जो भी आपको पसंद है। तो एंजॉय करें फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद तो मेरे चैनल आफरीन होम एंड किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।